हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विलीज फन स्कूल। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ एक पहेली। तो मैं आपको अभी वो पहेली बताता हूँ और उसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो के एकदम लास्ट में। तो पहले मैं आपको बताता हूँ वो पहेली, मतलब कि एक रिडल। इन सम सिचुएशन आई अपोज द मोशन, इन अदर सिचुएशन आई फैसिलाइट द मोशन, बट आई ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मूविंग surfaces. ओके, यहाँ तक की समझ में आ गया। बाद में put some lubricants and I become small there, मतलब मैं वहाँ पे कम हो जाऊंगा। Make the moving surface rough, उस surface को rough बनाओ जिससे मैं बड़ा बन जाऊंगा, मतलब जिससे मैं tough बन जाऊंगा। ठीक है। I may be यानी कि मैं static हो सकता हूँ, sliding हो सकता हूँ या rolling हो सकता हूँ, but whenever two surfaces are in motion I always be there, यानी कि जब दो surfaces एक साथ में आते हैं मोशन में तो मैं हमेशा वहां पे रहता हूँ। तो गेस करो, टेल मी हु आई एम। ये एक पहेली है, तो ये इसका आंसर जो है आपको एकदम वीडियो के लास्ट में मिलेगा। पर वीडियो छोटी है थोड़ी, पर जितनी छोटी दिख रही है आपको ये वीडियो, उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी वीडियो है ये। पर कहीं पे भी मत जाइए और ना ही वीडियो को प्ले पॉज करके सामने जाइए और आंसर देखिए, पहले टॉपिक को सुन लो। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स रहता है यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन के अंदर का फोर्स, वो कब रहता है? जब दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। मैं पहेली का आंसर ना आपको वीडियो में उसके हिंट्स में आपको देता रहूंगा और आपको लास्ट में उस पहेली का आंसर देना है। ठीक है, तो मेरी अगर वॉइस थोड़ी खराब आ रही होगी तो सॉरी, मुझको थोड़ी खांसी है। तो अभी हम चैप्टर की तरफ फिर से एक बार चलते हैं। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स। ये फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि तब पैदा होता है, यानी तब राइज होता है, उसका वो तब रेजिस्ट होता है जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर सरफेस घिसते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, बाद में फ्रिक्शन जो रहता है एक ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वो वर्क करता है, अपोजिट। ठीक है, बाद में जब भी एक वो मूविंग ऑब्जेक्ट हिलता रहता है तो वो कभी ना कभी स्लो हो जाता है, यानी कि स्लोज डाउन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ऐसे फैक्टर्स जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इट कॉजेज द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज है। ठीक है, बाद में इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, जो सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा स्मूथ भी होते हैं तभी भी उनमें एक थोड़े बहुत इरेगुलरिटीज रहती है, चाहे वो कितने भी स्मूथ हो। पर जो दो सरफेसेस जो एक सरफेस जो कि बहुत ज्यादा रफ है, उसमें तो भाई इरेगुलरिटीज की पूरी भीड़ जमी होती है, यानी कि ऊपर नीचे ढचक ऐसा होता रहता है, यानी कि वो एकदम रफ रहता है। आप उसके ऊपर ऐसे हाथ घिसोगे ना तो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे दुखेगा नहीं, जलन होगी, क्योंकि बहुत रफ है ना वो सरफेस। तो सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये रफ सरफेसेस के ऊपर ज्यादा रहता है और स्मूथ सरफेसेस के ऊपर थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जो शूज के नीचे हम उसको बोलते हैं खांचे, शूज के नीचे देखो एक पैटर्न बना रहता है, तो पैटर्न सिर्फ दिखने के लिए नहीं है कि हाँ भाई पैटर्न शूज के नीचे का जो ये है खांचा वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न है, तो वो पैटर्न सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं बनाया गया है, वो पैटर्न जमीन से आपको ग्रिप बनाने के लिए, एकदम अच्छे से फ्लुएंटली चलने के लिए वो पैटर्न बनाए रखते हैं। जैसे और दूसरा कि जो देखो कार्स, ट्रक्स, बुलडोजर में जो टायर रहते हैं ना, वो ट्रेडेड टायर, तो उनमें भी डिजाइन रहता है। वो डिजाइन जैसे ट्रैक्टर कैसे एक ऐसे फिर नीचे ऐसे वो डिजाइन रहते हैं, वो भी ग्रिप बनाने के लिए ही रहते हैं। और देखो
साइकिल में आपको पता ही होगा ब्रेक रहता है, पर वो ब्रेक साइकिल के टायर से चिपका हुआ नहीं रहता है। पर जैसे ही आप ब्रेक का जो लीवर है वो ऐसे पुश करते हो अपनी तरफ, मतलब दबाते हो, तो क्या होता है, वो जो ब्रेक रहता है वो टायर को ऐसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाता है, यानी कि रफ सरफेस के ऊपर वो कम हो जाता है। उसका मोशन, जैसे ही मोशन अगर कम होता है तो समझ लेना कि फ्रिक्शन उसमें बढ़ रहा है। ठीक है। कैरम में आप कभी भी देखो, आप पाउडर डाल के खेलना ज्यादा प्रेफर करोगे, मतलब बिना पाउडर के, क्योंकि बिना पाउडर पे कैसा रहता है कि वो रफ हो जाता है। गोटियां जो है कैरम के ऊपर की वो अच्छे से जा नहीं पाती गोल की तरफ, गोल बोलता हूँ होल की तरफ, गोल होल क्या गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सच्ची में गोलमाल है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर पाउडर डालते हो तो क्या होता है, इरेगुलरिटीज थोड़े कम हो जाती है, जिसकी वजह से गोटियां स्मूथ हो जाती है और उनमें फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है, समझे। जैसे ही स्मूथ चीजों के ऊपर आप जाते हो तो आपको फ्रिक्शन कम देना पड़ता है, पर जैसे ही रफ चीजों के ऊपर आते हो वो फ्रिक्शन बढ़ जाता है और मोशन कम हो जाता है, समझे। ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन का इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग है। उसके बाद में द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है। फिर देखो कुछ पार्ट्स जो कि हमेशा हिलते रहते, जैसे साइकिल के गियर वगैरह, तो उनमें हमेशा अपने को ऑयल या ग्रीस ऐसा डालना पड़ता है ताकि उनके बीच में जो है स्मूथनेस बढ़ी रहे। मतलब अगर समझो हमने ग्रीस ऑयल नहीं डाला तो थोड़ा रफ हो जाएंगे, पर अगर समझो कुछ ऐसे भी पार्ट्स रहते हैं जिनमें ऑयल ग्रीस से वो स्मूथ नहीं चलते, एयर कुशन्स नाम की एक चीज आती है जो कि वो मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करते हैं, समझे। अभी हम बढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। देखा, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, कंसंट्रेट करना वीडियो के ऊपर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, एक बॉडी जो है वो एक सरफेस के ऊपर में ऐसे रोल होती रहती है। ये ऐसा समझो चक्का, ये रोल हो रहा है, रोल होते होते पता नहीं कहाँ चला गया, तो पर रोल हो रहा है। तो वो जो बॉडी है जो रोल हो रही है उसके ऊपर ऐसे रोल हो रही है, तो उससे क्या होता है, वो उस मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, उस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। कोई भी रोलिंग चीज अगर एक सरफेस के ऊपर रोल होती है तो उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बाद में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन रहता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि स्लाइडिंग में बस आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे घस रो, बस आपको ज्यादा कुछ फोर्स तो देना नहीं पड़ता, मतलब जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है पर मोशन कम हो जाता है। आपको मोशन ज्यादा करने की बिल्कुल भी गरज नहीं है वहां पे। ओके, यहाँ तक की समझ में आ गया। अभी हम बढ़ते हैं सामने, हम आते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के ऊपर। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये पता ही होगा कि एयर जो है वो बहुत ज्यादा हल्की और बहुत ज्यादा पतली रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स आता है। जैसे कि देखो अभी कभी कभी ऐसे बहुत तेज हवा चलती है, मतलब ऐसा लगता है बवंडर जैसे। वैसे मैं थारा भाई जोगिंदर को तो रोस्ट नहीं करता, हाँ, अगर आपने गाना सुना होगा बवंडर आ जाएगा, बवंडर। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर रोस्ट भी किया, पर अभी मैं क्यों बता रहा हूँ उनके बारे में। हाँ, तो जब एयर आती है तो उसमें भी फोर्स आता है, मतलब समझो एयर मेरे सामने से आ रही है तो मैं थोड़ा सा झुकूंगा, क्योंकि एयर में भी फोर्स है, एयर भी मेरे ऊपर ऐसे पुश कर सकती है मेरे को, एयर में भी वो ताकत है। तो जो वाटर और कुछ दूसरे लिक्विड्स रहते हैं तो उनमें भी फ्रिक्शन का फोर्स आता है, ठीक है, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट, मतलब वो उसके ऊपर के जो ऑब्जेक्ट्स है वो हिलने लगते हैं, यानी वो वाटर जो है और दूसरे फ्लूइड्स वो हिलने लगते हैं इधर उधर। बाद में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, जो कि लिक्विड्स के ऊपर में एक्ट करता है, तो उनको क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैग, समझ गए। उसके बाद में आपने देखा होगा बर्ड्स और फिशेस, बर्ड और फिशेस को मतलब वाटर और एयर में तैरने और उड़ने के लिए खुद का एक अलग सा शेप मिला है, पर उन्होंने अपनी बॉडी में ऐसे एडॉप्टेशन किए हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी बॉडी एक परफेक्ट शेप में आ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि उनके बॉडी से कोई भी एयर या वाटर का जो प्रेशर है वो उनके बॉडी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो उसको आराम से ऐसे क्रॉस कर सकती है। अगर समझो वो कुछ ऐसा होता, ऐसा टाइप का कुछ, तो फिर कैसे होता है कि वाटर उसके ऊपर एकदम जोर का प्रेशर मारती है,
पर उनकी बॉडी एकदम एक पर्टिकुलर शेप की है। और आपको पता होगा कि बर्ड जब ऐसे उड़ते हैं, आई वो तो बर्ड जब ऐसे उड़ते हैं ना, तो उनके उस उड़ने के स्टाइल से प्लेन को इंस्पिरेशन मिली। यानी प्लेन का भी, एरोप्लेन अगर आपको पता होगा तो वो भी एकदम ऐसे अपने विंग्स को एकदम स्ट्रेट ऐसे करके उड़ता है एरोप्लेन, तो उनसे एरोप्लेन को मिली है इंस्पिरेशन। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो फ्रिक्शन गाना। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं आजकल मतलब मेरी आवाज एक्चुअली में बहुत खराब आ रही होगी, उसके लिए एकदम सॉरी एक और बार। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ उस पहेली का आंसर। तो उस पहेली का आंसर है, सच्ची में बताऊं, चैप्टर का नाम। बाय बाय।